बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं कच्चे आलू से पराठे। तो बहुत ही डिफरेंट और न्यू रेसिपी है, तो आपने फुल वॉच करना है वीडियो को कि ये किस तरह से बनते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर। तो ज़बरदस्त से ये रेडी होते हैं, ना ही आलू बॉयल करने पड़ेंगे और झटपट से ये बन जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, उसको छील के मैंने पानी में रख लिया था ताकि बिल्कुल भी ये काले ना हो। तो कद्दूकश करेंगे बारीक वाली साइड से। तो इस तरह से आपने इसको कद्दूकश करना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। तो जी ये मैंने आलूओं को बारीक साइड से कद्दूकश कर लिए, ये देखें। और 2 जवे लहसुन के लेंगे, वो आपने इस तरह से कर लेने हैं। अगर ये ना हो तो आप इसमें लहसुन पाउडर भी ½ टीस्पून डाल सकते हैं। तो जी इसमें जो जो स्पाइसेस जाएंगे, इसमें ½ टेबलस्पून चिली फ्लेक्स के डालेंगे, और इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे ½ टेबलस्पून, और ½ टेबलस्पून ही इसमें जाएगा खुशक धनिया पाउडर, और इसमें जाएगा नमक ½ टेबलस्पून, 2-3 चुटकी हम डालेंगे हल्दी के, और इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे, और इसमें अजवाइन जाएगी ½ टीस्पून। तो 2 से 3 अदद जो ग्रीन वाली मिर्चें होती हैं और लाल, वो हम बारीक कटिंग करके डालेंगे, और हस्बे ज़रूरत ढेर सारा धनिया डालेंगे धो के कटिंग करके, और एक बहुत छोटे से साइज़ का प्याज लेंगे, ऑमलेट कट काट के डालेंगे। 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल का जाएगा, और जी 2 कप जो है हम मैदा लेंगे छान के, आप आटा भी ले सकते हैं जो घर में यूज़ करते हैं। तो ये जो तमाम स्पाइसेस हैं ये हम इसमें डाल देंगे कद्दूकश किए हुए आलूओं में। धनिया, हरी मिर्चें वगैरह भी डाल देंगे, और प्याज को ऑमलेट कट करके बारीक आपने कटिंग करके डालना है। आटा आपने डालना है इसके अंदर। मैदा लिया मैंने, वो डाल लें, या आप आटा भी ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे ऑयल, और अच्छी से गूंद लेंगे इसको। इसमें आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना, और सख्त सी आपने इसको जो गूंद लेना है जैसे हम आटा नॉर्मली घर पे गूंदते हैं। बस ये है कि इसमें पानी नहीं डालना, आलू क्योंकि पानी छोड़ते हैं बहुत ज़्यादा, और जब हम इसको रेस्ट देंगे तो ये और भी लूज़ हो जाएगा, इसलिए आपने इसकी डो जो है बहुत सख्त लगानी है। अगर ज़रूरत हो तो और भी थोड़ा सा आटा आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर चिपके हाथ को तो थोड़ा सा ऑयल लगाएं हाथों को, और 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से आपने इसको गूंदना है, और 15 से आधा घंटा हम जो है इसको रेस्ट देंगे। तो आप देख सकते हैं आधा घंटा मैंने रेस्ट दिए इसको। तो दोबारा से इसको फाइन सा हम कर लेंगे, इसको नीट कर लेंगे। तो दोबारा से गूंद लेते हैं इसको ताकि ये बिल्कुल नीट हो जाए हमारी डो जो है। तो थोड़ा सा हम खुश्का लेंगे, और इसके हम पेड़े बना लेंगे इस तरह से, जैसे घर में नॉर्मली हम पेड़े बनाते हैं उस तरह से आपने इसको बना लेना है। और इसके तकरीबन 5 अदद पेड़े बने थे, तो वो इस तरह से आपने बना के प्लेट में रखते जाना है। तो इसी तरह से तमाम पेड़े मैं बना के रेडी कर लूँगी। तो ये हमारे पास 5 पेड़े जो हैं रेडी हो गए हैं। तो इस तरह से हम आटे को लेंगे, और इसको हाथों की मदद से आपने बारीक बेल लेना है। फिर थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, और रोलर पिन से इसको बारीक आपने रोटी को बेलना है। और फिर हम इस पे जो है देसी घी लगाएंगे। आप बनास्पति घी या ऑयल भी लगा सकते हैं, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। तो थोड़ा सा जो है आटा हम इस पे डस्ट करेंगे, और इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है पैकेट की तरह। और फिर घी लगाएंगे, और थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे, और फिर इस तरह से टर्न कर लेंगे दोनों साइड्स। तो जी ये देखें आप, ये चौरस पराठे जैसी जो है शेप आ गई है। तो इसी तरह से मैं तमाम जो है रेडी कर लूँगी। और तवा आपने अच्छे से गर्म होने के लिए रख देना है, और फिर आपने इसको बेलना है। तवा आपका बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए ताकि हमारी रोटी साथ ना चिपके। तो जी इसको मैं बेल के गर्म तवे के ऊपर डालूंगी, ये देखें। और दोनों साइड से आपने इसको पका लेना है, और फिर हम इस पर घी लगाएंगे। अगर हम कच्ची रोटी पे घी लगाते हैं तो कच्चा कच्चा सा फ्लेवर जो आता है, दोनों तरफ से पका के आपने इसके ऊपर घी लगाना है, और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। खूबसूरत सा गोल्डन कलर देंगे इसको, तो बहुत ज़बरदस्त से हमारे कच्चे आलू के पराठे जो हैं रेडी हो जाएंगे। आपने कभी भी ये खाए नहीं होंगे और ना सुने होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है, और जल्दी से बन जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरह से दोनों तरफ से घी लगा के मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक कर लूँगी। देखिए दोनों तरफ से जो है गोल्डन कलर आ गया। तो प्लेट में निकाल लेते हैं इसको, और इसी तरह से जो है मैं तमाम पराठे जो हैं रेडी कर लूँगी।
तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कलर के और बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है इस रेसिपी को, बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को। तो इस बार आपने सर्दियों में ये ज़रूर ट्राई करने। तो जी आप इसको अचार के साथ खा सकते हैं, आप दही की चटनी के साथ, दही पुदीने की चटनी के साथ खा सकते हैं। तो खोल के दिखाती हूँ इसकी लेयर्स, ये देखें, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको खा के दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े के बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।